अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं रोज़ेदारों के लिए सबसे कीमती अनमोल शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। एक गिलास पीते के साथ ही जितनी भी पूरे दिन की थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती हो गई है, मिनटों में हो जाएगी दूर। बहुत ही हेल्दी शरबत है ये। अब अपनी अफ्तारी को बनाएं कुछ ख़ास स्पेशल और हेल्दी, जो कि आपको दे तवानाई और बहुत ही एनर्जी। तो इसके लिए समोसे पकोड़े तो आप खाते ही हैं, लेकिन शरबत भी बनाएं बहुत ही बेहतरीन सा ये, जिसे पीते के साथ ही मज़ा आ जाएगा। और यकीन मानिए, इस शरबत को आप रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी शरबत है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सॉस पैन में सबसे पहले हमने 400 ml पानी लिया है। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली का एक पैकेट पूरा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जेली बना के तैयार कर रही हूँ। जेली बनाने का जो तरीका होता है, तो वो इसके डब्बे पर पहले से मेंशन होता है, पैकेट पर लिखा हुआ होता है कि कितना पानी डालना है और किस तरह से बनानी है। तो इसका मेथड यही होता है, जितना पानी बताया जाता है बस उतना पानी लें। पानी में जब बॉयल आ जाए तो आप ये पूरा पैकेट इसमें डालें, मिक्स करें और इसे इस तरह से किसी भी ट्रे में या प्लेट में आप इसे रख दें। पहले हम इसे रखेंगे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद फ्रिज में हम इसे ठंडा कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से सॉस पैन में 4 गिलास के करीब पानी ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप साबूदाना। साबूदाना है मेरे पास, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, हेल्दी होता है। तो गर्मियों के रोज़ों के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम साबूदाने का शरबत बनाएंगे, जो कि हमारे लिए अफ्तार में एक बहुत ही हेल्दी रिफ़्रेशमेंट बन के तैयार होगा। तो बाज़ार के जो महंगे केमिकल वाले शरबत होते हैं ना, वो पीना छोड़ें और बनाएं कुछ हेल्दी अपने लिए। यहाँ पर साबूदाने को पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 20 मिनट आपको टोटल इसे पकाना है। कवर कर देंगे ढककर, हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर इतनी देर तक जब तक कि साबूदाना का जो कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए एक एक दाने का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो यहाँ पर बस अब गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और हम इसे स्ट्रेनर पर रख के छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और करनी है कि जब आप स्ट्रेन करें ना, तो इस पर ठंडा पानी ऊपर से डालें। इस तरह से ठंडा खूब सारा पानी डालें ताकि ये आपस में चिपके नहीं और जो इसका कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर खूब सारा पानी ऊपर से ठंडा ठंडा डाल दिया है और ये एक एक दाना शरबत में आपको अलग अलग मोती की तरह नज़र आएगा। तो इस तरह से साबूदाना अपने असेंबल पहले कर लेना है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं और इसे साइड पे रखेंगे। अब हम शरबत बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए जेली भी देखिए तैयार हो चुकी है। जेली के पीसेस हम काट लेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह टुकड़ों में से स्क्वायर शेप में मैं काट रही हूँ। तो जेली की कटिंग छोटे बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे आप काट सकते हैं। शरबत है तो इसलिए मैं थोड़े छोटे साइज़ के पीसेस इसके बना गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सी जेली ये जम के तैयार हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये देखें। और जेली शरबत में दिखने में बहुत अच्छी लगती है और बच्चे तो बहुत शौक़ से मज़े ले ले के पीते हैं। तो हम हेल्दी शरबत तो बना ही गए हैं, साथ में हम चाह रहे हैं कि इसका फ्लेवर भी ऐसा हो कि बस जो पिए पीता ही रह जाए, रोज़ेदारों के मज़े आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए जेली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब दूध लेंगे। तो यहाँ पर पहले से बॉयल किया हुआ फ्रिज में रखा हुआ दूध है मेरे पास, ये ठंडा दूध है। 1 लीटर मैंने दूध लिया। इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सबसे पहले आपने चीनी को अच्छी तरह से शरबत में मिक्स कर लेना है और इसके बाद आप इसमें अपनी पसंद का कोई सा भी सिरप डाल सकते हैं। मैंने जामे शीरी इसमें डाला है। आप इसमें नौरस भी डाल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, क्विस भी डाल सकते हैं। जो भी शरबत आपको पसंद हो वही आप ले लीजिएगा। तो चलिए अब इसमें शरबत हम डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जामे शीरी लिया है। इसमें हस्ब ज़रूरत जामे शीरी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर दिखने में लग रहा है। अब इसमें साबूदाना शामिल करना है। तो यहाँ पर साबूदाना इसमें डाल देंगे, मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त साबूदाने के जो दाने हैं वो नज़र आ गए, मोती की तरह अलग अलग से। और इतना मज़े का ये शरबत बना है
कि आप चाहें तो इसे बग़ैर जेली के और बादाम पिस्तों के बग़ैर भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए इसमें जेली डाल रहे हैं। जेली क्योंकि बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद होती है और शरबत में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है जेली। तो यहाँ मैंने इसमें जेली शामिल कर दी। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, बादाम पिस्ते आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप वैसे ही बना लें। तो लीजिए जनाब, ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये साबूदाना शरबत बनके तैयार हो चुका है, जो कि पीने में है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। बाज़ार के जो केमिकल वाले शरबत हम बनाकर पीते हैं या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप सब छोड़ें और बनाएं अपनी सेहत के हिसाब से कुछ हेल्दी। तो ये शरबत रमज़ान में रोज़ेदारों को बनाकर दें, अफ्तार में दें, सहरी में दें। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ताकतवर हेल्दी शरबत है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।